ये कहानी मोहन नाम के एक लड़के की है जिसकी उम्र 19 साल है। मोहन अपने माँ बाप का एक लौता लड़का था। उसके पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस था। वो लोग ज्यादा अमीर तो नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे। वैसे तो मोहन एक शांत स्वभाव का अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी बस एक ही बुरी आदत थी कि वो फिजूल खर्ची बहुत करता था। वो अक्सर अपने पिताजी से या माँ से पैसे लेकर खाने पीने का सामान खरीदता या अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चले जाता। दिन ब दिन उसके खर्चे बहुत बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन फिजूल खर्ची की आदत उससे छूट ही नहीं रही थी। एक दिन मोहन ने अपने पिताजी से पैसे मांगे। तब उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अब तुम छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और ऐसे फिजूल खर्ची को बंद करना पड़ेगा। ये जो तुम आए दिन मुझसे पैसे लेकर इधर उधर खर्च कर देते हो, क्या ये अच्छी बात है? अपनी जिम्मेदारियों को समझो और बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। मोहन ने अपने पिता से नाराज होते हुए कहा, पिताजी कौन सा आप मुझे रोज हजार रुपए दे देते हैं? बस कुछ ही पैसे तो आपसे अपने खर्चे के लिए लेता हूँ। ये पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। मोहन की बात सुन पिताजी को उस पर बहुत गुस्सा आया और उन्हें ये भी समझ में आ गया कि मोहन को डांट लगाकर सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन इसे पैसों की अहमियत भी समझानी ही पड़ेगी। पिताजी ने मोहन से कहा, अच्छा तो ये पैसे तुम मुझे वापस लौटा सकते हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे रोज शाम को ज्यादा नहीं बस 1 रुपए दे दिया करो। अपने पिता की बात सुनकर मोहन मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि बस 1 रुपए ही तो देने हैं, आराम से दे दूंगा। और ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला गया। एक दिन बीत गया। अगले दिन शाम को जब मोहन कहीं घूमने के लिए जा रहा था तो उसके पिता ने उसे रोका और कहा, बेटा कहाँ चले, मेरे 1 रुपए कहाँ है? मोहन घबरा गया और दौड़ते हुए अपने दादी माँ के पास गया और उनसे 1 रुपए लेकर अपने पिता के हाथों में दे दिया। मोहन से 1 रुपए का सिक्का लेकर उसके पिता ने उस सिक्के को कुएं में फेंक दिया। अपने पिता की इस हरकत से मोहन आश्चर्य हो गया और उसने कहा, पिताजी ये क्या किया आपने? पैसे को कुएं में क्यों फेंक दिया? पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ उसे खर्च करूँ। मोहन ने पिताजी से बहस नहीं की और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब शाम हुई तो पिताजी ने फिर से 1 रुपए मांगे तो मोहन ने माँ से 1 रुपए लेकर पिताजी को पैसे दे दिए और पिताजी ने फिर से पैसे को कुएं में फेंक दिए। अब ये रोज का सिलसिला हो गया था। मोहन ऐसे कई दिनों तक अपने दोस्तों से, संबंधियों से, पड़ोसियों से 1 रुपए ले लेकर अपने पिताजी को देता और पिताजी उस पैसे को कुएं में फेंक देते। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन ऐसा आया जब मोहन को हर कोई पैसा देने से इनकार करने लगा। आखिर कितने दिनों तक लोग उसे पैसे देंगे? इधर शाम होने में सिर्फ 2 घंटे ही बाकी थे और मोहन को कोई पैसा ही नहीं दे रहा था। उसे चिंता होने लगी कि 1 रुपए कहाँ से लाएगा और पिताजी को कैसे देगा। अगर वो अपने पिताजी को 1 रुपए भी नहीं दे पाया तो ये बहुत शर्म की बात होगी। तभी उसने रास्ते में एक रिक्शा वाले को देखा जो कि हाथ में खींचे जाने वाले रिक्शे से किसी मुसाफिर को बैठाकर कहीं ले जा रहा था। मोहन ने जाकर उस रिक्शे वाले से कहा, भैया क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा रिक्शा खींचने दोगे? इसके बदले मैं तुमसे सिर्फ 1 रुपए ही लूँगा। रिक्शा वाला काफी थक चुका था, इसलिए उसने मोहन की बात मान ली और उसे रिक्शा खींचने को दे दिया। मोहन के लिए रिक्शे को खींचना कोई आसान काम नहीं था। थोड़ी देर खींचने के बाद ही उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसके कमर में दर्द होने लगा, पैरों में दर्द होने लगा। तकलीफ होने के बावजूद भी उसने वो काम किया और बदले में 1 रुपए लेकर वहाँ से चला गया। जीवन में पहली बार उसने पैसे कमाए थे। घर पहुंचकर जैसे ही मोहन ने 1 रुपए पिताजी के हाथ में दिए, वो उस पैसे को कुएं में फेंकने ही वाले थे कि मोहन ने उन्हें रोका और कहा, पिताजी आप मेरे मेहनत की कमाई को इस तरह कुएं में फेंक कर बर्बाद नहीं कर सकते। मोहन ने अपने पिता को सारी बात बताई कि किस तरह उसने 1 रुपए के लिए मेहनत की है। सारी बातें सुनने के बाद पिताजी ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा इतने दिनों तक मैं पैसे पानी में फेंक रहा था, तुमने कुछ नहीं कहा,
लेकिन आज जब तुम्हारे मेहनत की कमाई पानी में जा रही थी तो तुम्हें जरूर बुरा लगा होगा। ठीक वैसा ही मुझे भी लगता था जब तुम मेरे मेहनत की कमाई को फिजूल खर्ची में बर्बाद कर देते थे, बेकार की चीजें खरीद कर पैसे खर्च कर देते थे। अब जब तुमने मेहनत से पैसे कमाए हैं तो तुम पैसे की अहमियत को समझ चुके हो। चाहे 1 रुपया हो या 1000, पैसे बड़े मेहनत से ही कमाए जाते हैं। उसे यूं ही फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाना चाहिए, फिर चाहे वो मेरे पैसे हो या तुम्हारे या किसी और के। मोहन अपने पिता की बात समझ गया और उसने अपने पिता से आशीर्वाद लेकर ये संकल्प किया कि आगे से कभी फिजूल खर्ची नहीं करेगा।